आज की वीडियो में मैं सुपरमैन रीबर्थ को कंप्लीट करूंगा, मगर रीबर्थ की ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों को समझ आएगी जिन्होंने फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन वाली वीडियोस देखी हुई हैं। आपने चाहे मेरे चैनल पर देखी हैं या किसी और के चैनल पर देखी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो इस चीज से पड़ेगा कि आपने फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या सुनी है या नहीं सुनी। तो आपको पहले वो देखनी है, फिर उसके बाद ये देखनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर मुझे ब्लेम ना करिएगा कि समझ नहीं आई। और मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि मैं प्रॉपर प्लान के साथ चलूंगा आप लोगों को लेकर, और मेरी कोशिश होगी कि हम इस प्लान के मुताबिक डूम्सडे क्लॉक की तरफ चलें। लेकिन डूम्सडे क्लॉक से पहले जितने भी इवेंट हुए हैं वो आपको समझना जरूरी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारे इवेंट समझाऊं। तो उन वीडियोस में से एक वीडियो ये है जो आपको देखनी है। तो अब और वक्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। स्टोरी का आगाज क्लार्क वाइट से होता है, जो पिछले हुए सारे इंसिडेंट को सोच रहा है और सोच रहा है कि किस तरह उसने सुपरमैन को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। और ये सब वो खड़ा सुपरमैन के मॉन्यूमेंट के ऊपर सोच रहा है, मगर तभी उसे मॉन्यूमेंट के पास कुछ अपने एक्सरे विजन की मदद से दिखाई देता है और कहता है और तब हमें पता चलता है कि लाना लैंग एक टनल की मदद से सुपरमैन के मॉन्यूमेंट के पास आ रही है। तो क्लार्क वाइट उसका पीछा करते हुए उस टनल में पहुंच जाता है। जब लाना की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसे हल्की सी रोशनी में सिर्फ उसके सीने पर लगा हुआ एस दिखाई देता है, और वो ये सोचती है कि क्लार्क केंट वापस आ गया, और वो भाग के जाकर उसके साथ चिपक जाती है और कहती है, क्लार्क तुम तो मर गए थे, तुम यहाँ पर कैसे, जिंदा कैसे हो? तो क्लार्क वाइट कहता है, मिस लैंग, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लार्क केंट नहीं हूँ। तो लाना उससे पीछे होती है और उससे माफी मांगती है कि उससे गलती हो गई है, उसे लगा सुपरमैन वापस आ गया। इसके बाद लाना क्लार्क वाइट पर चीखती है और कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि सुपरमैन के मरते साथ ही तुमने उसकी कॉपी करना शुरू कर दी, उसके एस वाला सूट पहन लिया तुमने। तो क्लार्क वाइट कहता है, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, बस ये समझ लो कि मैं भी एक सुपरमैन हूँ। तो लाना को याद आता है कि तुम तो वही नहीं हो जिसने सुपरमैन को गिरते हुए रोका था उस टाइम, और जब वो मरा था तब तुम वहीं पर थे, और फिर उसके बाद तुम गायब हो गए थे। तो क्लार्क बताता है, हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद वो मुड़ती है और अपनी ड्रिल मशीन दोबारा चलाने लगती है एक दरवाजे को खोलने के लिए, और ये करते हुए वो सुपरमैन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तो वो पूछती है, किस चीज का? तो क्लार्क कहता है, मैं सुपरमैन के दोबारा जिंदा होने का इंतजार कर रहा हूँ। तो लाना कहती है, क्या दोबारा जिंदा होने का? तो क्लार्क वाइट कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि वो वापस आएगा। तो लाना कहती है, तुम पागल तो नहीं होगे? वो तुम्हारे और मेरे सामने मरा था, वो वापस कैसे आ सकता है? तो क्लार्क वाइट कहता है, बस मुझे भरोसा है कि वो वापस आएगा। खैर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं अपना एक वादा पूरा करने आई हूँ। तो क्लार्क पूछता है, और वो वादा क्या है, जरा बताने की जहमत करेंगी आप? तो वो कहती है कि क्लार्क ने मरने से पहले मुझे कहा था कि अगर वो मर जाए तो उसको उसके माँ और बाप के साथ दफन किया जाए, जो कि कैंजिस में स्मॉलविल में है। इसके बाद लाना कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने आए हो? तो वो कहता है, नहीं, मैं बस क्लार्क को किसी सेफ जगह पर ले जाने के लिए आया हूँ। तो लाना कहती है, कहीं तुम हवेली की बात तो नहीं कर रहे? इसके बाद वो पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि सुपरमैन वापस आएगा? तो वो कहता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी है कि मरना आसान है लेकिन दोबारा जिंदा होना बहुत मुश्किल है। तो वो पूछती है, वो कैसे? तो वो अपना डूम्सडे वाला वाकया सुनाता है कि किस तरह डूम्सडे के साथ उसकी बहुत हैवी फाइट हुई और वो मर गया, लेकिन फिर उसे हवेली ले जाया गया और वो दोबारा वहां पर जिंदा हुआ, और फिर वो सुपरमैन बनके दोबारा लोगों के दरमियान घूमने लगा। इसके बाद क्लार्क वाइट वो दरवाजा खोलता है और अंदर से सुपरमैन की जो राख है, मरने के बाद जो थी ना राख, उसको निकाल लेता है। तो लाना पूछती है, क्या तुम अब इसको फोर्ट्रेस में लेके जाओगे? तो सुपरमैन कहता है, हाँ, लेकिन मसला ये है कि इस सुपरमैन ने उस सुपरमैन से कभी बात नहीं की, यानी इसने उसको पूरी प्राइवेसी दी थी कि वो जो करना चाहता है वो करे, ना ही कभी उसका पीछा किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए इसको हवेली का पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। जो इसने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फोर्ट्रेस सेफ प्लेस बनाई है वो तो इसे पता है, लेकिन जो इस यूनिवर्स का सुपरमैन था उसका नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो लाना उसे कहती है कि तुम्हारे मसले का हल मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्ट्रेस यानी कि हवेली कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर वहां पर लेके जाऊंगी कि तुम मुझे भी वहां पर लेके चलो, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं कि क्लार्क केंट किस तरह वापस आएगा। इसके बाद वो दोनों हवेली में पहुंचते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो लाना इस सब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी, और तभी उनके पास दो रोबोट्स आते हैं और पूछते हैं कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो क्लार्क वाइट कहता है कि पूरी हवेली में रीजनरेशन मैट्रिक्स को ढूंढो। तो वो दोनों उस रीजनरेशन मैट्रिक्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और अपनी सर्च का आगाज कर देते हैं। तो लाना क्लार्क से वहां पर मौजूद क्रिस्टल्स के बारे में पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो उसे बताता है कि ये क्रिप्टॉन का सारा नॉलेज है
है और उन्हीं किसी एक क्रिस्टल को वो छेड़ती है तो अचानक से एक होलोग्राम आता है जो कि सुपरमैन का था, जो उसने रिकॉर्ड किया था सुपरगर्ल के लिए, जिसमें वो उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाता है कि अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ और अब इस अर्थ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद क्लार्क वाइट की नजर उन बड़े बड़े मुजस्समों पर पड़ती है जो कि सुपरमैन ने बनाए थे अपने पेरेंट्स के, क्रिप्टॉन वाले भी और अर्थ वालों का भी, और वो ये देखकर खुश होता है कि किस तरह उसने अपने पेरेंट्स को ऑनर दिया है और ये आइडिया कभी उसके जहन में नहीं आया। खैर इसके बाद वो दो रोबोट्स जो सर्च करने के लिए गए थे वो सर्च करके वापस आते हैं और आकर क्लार्क वाइट को बताते हैं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, यानी इस अर्थ पर रीजनरेशन मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, यानी वो सुपरमैन जो मरा है वो वापस अब नहीं आ सकता। ये सुनकर क्लार्क लाना से कहता है मेरा प्लान तो फेल हो गया और तुम्हारा प्रॉमिस ही पूरा करते हैं, और वो उसे लेकर कैंसिस में आ जाता है क्लार्क कैंट के पेरेंट्स की कब्रों के पास। वहां पहुंचकर लाना एक टूल पकड़ती है और गड्ढा खोदने लगती है। तो क्लार्क कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं इसको खोदने में? तो लाना कहती है नहीं, प्रॉमिस मैंने किया है तो उसे पूरा भी मैं ही करूंगी। तो क्लार्क वाइट उसकी ये बात सुनकर खुश होता है और कहता है सुपरमैन को तुम पर नाज होगा आज, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उड़कर वापस हवेली में आता है और वहां पर वो सुपरमैन का एक मुजस्समा बनाता है। यानी वहां पर उसके पेरेंट्स तो मौजूद थे लेकिन उसके अपने मुजस्समे की कमी थी जो कि उसने पूरी कर दी, और यहाँ पर हमारी ये रीबर्थ की स्टोरी एंड हो जाती है। इस रीबर्थ की स्टोरी के बाद कुछ इवेंट हैं जिसमें लेक्स लूथर सुपरमैन बनने की कोशिश करता है, फिर उसके कुछ अरसे बाद हम चलेंगे अब डूम्सडे क्लॉक की तरफ। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीजें इसेंशियल हैं डूम्सडे क्लॉक को समझने के लिए, तो इसलिए मैं पहले इनको कवर कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट डूम्सडे क्लॉक शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा भी तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो यही बेहतर है कि आप पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें फिर उसके बाद डूम्सडे क्लॉक की तरफ जाएं। और हाँ, बैटमैन लास्ट नाइट ऑन अर्थ का अगला जो इशू है वो आएगा 13 नवंबर को, तो उससे पहले आपके मैसेजेस का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि अभी सितंबर का महीना पड़ा है, फिर अक्टूबर पड़ा है, फिर नवंबर के 13 दिन पड़े हैं, तो तकरीबन 2.5 महीने हैं अगले इशू को रिलीज होने में। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, सब्र का फल मीठा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना देना भूलें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।